ये कहानी है अलकनंदा गांव की, जहां के निवासी आज भी घनघोर गरीबी में जीवन काटने को मजबूर थे। जिसमें ज्यादातर वर्ग किसानी करता था। किसी के मन में बैर नहीं था, सब प्रेम भाव से रहते थे। अरे जल्दी से रोटी बांध दे, खेत पर जाने का वक्त हो गया है। जहां लज्जो निराशा में चूल्हे के आगे बैठी थी। हे भगवान, कुल मिलाकर बस 2 रोटी ही बन सकी हैं। अरे खुद में क्या बतिया रही है भाग्यवान। बस 2 रोटी बनी है। सुखिया दादी को क्या देंगे? तुम तो जानते हो उनकी इतनी उम्र ढल गई है, अपने आप तो पकाकर खा नहीं सकती बेचारी। दिनेश ने खेदित मन से रोटी को निहारते हुए कहा, अरे मां अन्नपूर्णा ने जो दिया है उसी में तसल्ली कर ले लज्जो। बस थोड़े ही दिनों की बात है, फसल की कटनी हो जाएगी तो सुख के दिन भी आ जाएंगे। मुझको तो वैसे भी भूख नहीं, आधी रोटी खा लूंगा, बाकी आधी रोटी तू खा ले और एक सुखिया दादी को दिया। दिनेश आधी रोटी हाथ में मोड़कर तपती धूप में खेत की डगर चल दिया। उधर सुखिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बैठी रोटी मिलने के लालसा में ताक लगाई थी। सुखिया दादी, रोटी लाई हूँ, खा लो। तेरी ही बाट देख रही थी बिटिया। लो खा लो, फिर गुड़ की ढीली के साथ रोटी लाई हूँ। बूढ़ी सुखिया उस एक रोटी के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद देकर खाती है। उधर पूरा किसान वर्ग खेतों में जेठ की तपती धूप में पसीना बहाकर मन में अनेकों आशाएं बांधे खेती बो रहा था। अरे दिनेश, इस बार खेतों में क्या बुआई कर रहा है? खेत की बुआई तो बाद में करूंगा ना काका, पहले इन घास को तो उखाड़ना पड़ेगा। पूरी की पूरी जमीन में घास ही घास जम गई है, अब इनका क्या लाभ है। दिनेश सारी घास उखाड़कर फेंक डालता है। जैसे उन सजीव घासों के चितवन से दुत्कारे जाने से एक आह निकल रही थी, जो कि अलकनंदा गांव पर विपत्ति लाने वाली थी। सारे किसान अपने अपने खेतों में से घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें धूप में जलने के लिए छोड़ देते हैं। तभी शाम को बेला ढलते एक घुमक्कड़ गाय जाने कहां से खेत में आती है और सबके द्वार द्वार जाती है। अजी लगता है बाहर दरवाजे पर गाय माता आई हैं, उनको एक रोटी खिला दो। दिनेश ने द्वार पर खड़ी उस गाय को भी देखकर मुंह फेर लिया। अरे बाबली हो गई है क्या? एक तो पहले ही हमारे खाने के लिए नहीं है। हर, हर, चल चल चल, हिश, हिश। दिनेश गाय को हाँक कर दूसरों के द्वार पर कर देता है। गैया इस बार बूढ़े शंकर के मड़ई के बाहर आकर रंभाने लगती है। अरे गौ माता, माफ करो, यह हमारे खाने के लिए खुद ही कम भोजन है, तुम्हें कहां से दे, आगे जाओ। गाय एक एक करके गांव के सब द्वार पर जाती है, मगर कोई भी उसे एक रोटी नहीं खिलाता। गाय की आंखों से विलाप के आंसू की कुछ बूंद उस गांव की धरती पर गिरती है, जिससे कि पूरी की पूरी धरती एकदम ऊसर बंजर हो जाती है। इधर किसानगढ़ नई फसल बो देते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, मगर किसी के भी फसल में से न तो अंकुर फूटते हैं और ना ही कुछ उगता है। हे भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। हमारे अलकनंदा गांव में इतने दिन हो गए खेती किए हुए, लेकिन अभी तक जमीन में से कुछ नहीं निकला है। हाँ काका, यही चिंता मुझे भी खाई जा रही है। एक तो गर्मी से सिंचाई की जमीन बंजर पड़ गई, ऊपर से आसमान से एक बूंद भी नहीं बरसा है। पूरा का पूरा गांव बारिश के इंतजार में था, मगर गांव पर जैसे कोई विपत्ति आन पड़ी थी। सबके घर के अन्न धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवरों का भी हाल बेहाल हो गया था। सुखिया आसमान को ताकती हुई बोली, अरे मैंने अभी तक के जीवन भर में आज तक भी अलकनंदा गांव की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। पता नहीं हमारे हंसते खेलते गांव परिवार को किसकी नजर लग गई है। तभी एकदम तेज बवंडर गांव में आता है और सबके फूस और तिनकों के घर तबाह हो जाते हैं। पूरा गांव उजड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या से क्या दशा हो गई हमारे सुंदर से गांव की। जहां पूरा का पूरा गांव विलाप में डूबा था, वहीं बच्चे भूख से भी बिलबिला रहे थे। माँ, पिताजी, भूख लगी है, रोटी चाहिए। मुझे भी खाना चाहिए, और घर भी, यहाँ धूप है और गर्मी भी।
अरे ऐसे बिना घर बार के हम लोग कब तक इस गर्मी में रहेंगे। सब मुखिया जी के पास चलो। हाँ चलो। पूरा गांव मदद की आस लिए मुखिया के द्वार पर आता है। उन सबको की भौएं चढ़ जाती हैं। क्या बात है, तुम सब यहाँ? जयराम जी की मुखिया, आप तो जानते ही हैं, बवंडर में हम सब का घर उजड़ गए, जमीन बंजर पड़ गई है, पूरा गांव भूखमरी से जूझ रहा है। अब हम सबको आपका ही आसरा है मुखिया जी। अरे ओ बुढ़िया दाई, मैंने तुमसे कहा खेत काटा है या फिर तुम्हारा खाया जो मदद करूं? अरे जाओ यहां से। दिनेश अपने बच्चों के भूख से ललकते चेहरों को देखकर छलकते आंसुओं से विनती करने लगा। मुखिया जी, मदद नहीं दे सकते तो दया करके हमारे बच्चों को 2 रोटियां दे दीजिए। कई दिन गुजर गए, कुछ खाया पिया नहीं है। अरे मेरे पास हराम का थोड़ी है क्या? हाँ चलो भागो यहां से। पूरा गांव दुखी मन से घास उगी मैदान में बैठ जाता है। तभी रानी ने रोते हुए कहा, माँ मुझको आती कि नहीं तो इस घास की रोटी ही बनाकर खिला दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही जी। ठीक है, बनाती हूँ। अरे जब तक कोई उम्मीद नहीं मिलती, हमें इस घास को खाकर ही अपने आप को जिंदा रखना होगा। लज्जो घास तोड़कर उसी की रोटी बनाती है। तभी गांव में एक बाबा एक गाय के संग में आते हैं। बेटी, थोड़ा जल पान करा दो, बड़ी दूर से आया हूँ। उस गाय को देखते पूरे गांव को वो पल याद आता है। हम सबने पिछली बार भी अपने पेट के आगे गौ माता को बिना कुछ खिलाए भगा दिया था। शायद ये उसके पापों की कटनी है जो हमें कट रहे हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ ये लो बाबा, मुझ गरीब के पास बस दाग छुआरे तो नहीं, बस एक घास की रोटी है, आप खा लीजिए। साधु वहीं बैठकर खाते हैं और संग में गाय भी घास की रोटी खाती है। तभी गाय जादू की सुनहरी गाय बन जाती है। तुम सबने उस दिन एक बेजुबान को अपने दरवाजे से खाली लौटाया था और मेरे आहार बनने वाले घासों को तूने छीना था, इसीलिए ये दुख तुम सबके सर पर पड़ा है। पर अब मैं इस गांव को वरदान देती हूँ कि ये गांव जादुई घास का गांव बन जाएगा। यहाँ उगने वाली घास जादुई होगी, जो कभी तो सूखेगी नहीं और न ही मुरझाएगी। जाओ अब घर बनाओ, नगर बसाओ और इसी में बस जाओ। पर याद रहे, जो गलती तुमने पहले की दोबारा मत करना। अलकनंदा गांव को जादुई घास का गांव बन जाने का वरदान देकर दोनों गायब हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते बंजर पड़ी धरती में से हरे चंदन के समान जादुई घास उगने लगती है। चलो अब सबके सब अब अपना अपना घर तैयार करते हैं। पूरा गांव एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का घर तैयार करते हैं। जमीन के अंदर से जितनी ज्यादा घास तोड़ी जाती वो उतनी ज्यादा उग जाती। देखते ही देखते गांव की कच्ची टूटी फूटी सड़कें जादुई घास की सड़कों में बदल जाती हैं। सूख चुके पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और पूरा गांव एकदम हरा भरा हो जाता है। हमारे जादुई घास का गांव तो कितना सुंदर लग रहा है। सबके घर एक जैसे हैं, पर काश के शहर की तुलना में हमारे गांव में भी गाड़ियां होती। तभी एक जादू होता है और घास का बना ऑटो और गाड़ी भी आ जाते हैं। अरे बाप रे, यह हमारी जादुई घास गांव में घास की गाड़ी आ गई। हाँ काका, पर मजा तो तब हो जब मुखिया जी के जैसी हम जैसे गरीबों के घरों में भी महंगे फ्रिज, कूलर, एसी, सोफा सेट, एकदम सब कुछ लगा हुआ होता। हाँ तो जादुई घास तो मैदान में भरे हुए हैं। चलो हम सब मिलकर ये सारी चीज बना सकते हैं। पूरा गांव लगकर अपने अपने घरों के लिए जादुई घास से फर्नीचर, फ्रिज, कूलर इत्यादि बनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। अजी आपको क्या लगता है ये एसी चलेगा? हमारे गांव में बिजली भी नहीं है और ये सब चीज बिना बिजली के नहीं चलती। जरूर चलेगा लज्जो, तुम सब्र रखो। इस जादुई घास के दम पर ही तो हमने अपने गांव को दोबारा बसाया है। तभी एकदम से एसी तूफान की तरह तेज चलने लगता है और जादुई घास घर गजब के ठंडक से भर जाते हैं।
अरे वाह, अब हमारे भी घर में अमीरों की तरह सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं। पिताजी, हमको जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा, अब हम भी आराम से सो पाएंगे। हाँ बच्चों, अब हमारे गांव का कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा। सब खुशहाल तरह से सो पाएंगे और जी पाएंगे। उस दिन के बाद से जादुई घास गांव के लोग सुखद जीवन बिताने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही जब भी कोई जरूरतमंद गांव में आता तो उन्हें अपने घरों में आदर भाव के साथ जगह देते और मदद किया करते।